तो आप सभी कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे, और जैसा कि आपको एक बात बता दूं, हम आपको हर क्लास में खुश होने के लिए क्यों बोलते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। खुश होने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप जब तक खुशी रहेंगे तभी तक आप आगे कुछ सोच पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। थोड़ा भी आप खुश नहीं हुए, थोड़ा बहुत आप सैड हुए, आपके मन में थोड़ा सैड होने पे मन में बहुत तरह का अजीब अजीब क्वेश्चन क्रिएट होता है कि हम क्या कर रहे हैं, मेरे लाइफ में क्या होने वाला है, हम सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। आज जो पढ़ाए हैं भाई जी, कितना पढ़ा दिए, आज हम देखेंगे पूरा लेक्चर देखेंगे तो कवर हुआ कि नहीं होगा। यानी तरह तरह का क्वेश्चन क्रिएट होता है। इससे बच्चे स्ट्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं प्रेशर। तो कभी भी आपको लगे हमें स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस कभी नहीं लेना है। आपको हमेशा खुश रहना, हमेशा चेहरे पर स्माइल रहना चाहिए, क्योंकि ताकि आप कोई अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सके। अब ये किस लिए बोलते हैं, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो आपका मन जो होता है, आपका डायरेक्शन जो होता है एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे कि आपके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है महेंद्र सिंह धोनी। उनको तो सब पहचानते, पूरा दुनिया पहचानते हैं, उसे कैप्टन कुल के नाम से जाना जाता है। आप सभी काफ़ी अच्छे से जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी को, क्योंकि वो बंदा हमेशा कूल रहता है, हमेशा शांत रहता है। और जो बंदा हमेशा शांत रहता है वो हमेशा मुस्कुराते रहता है मन ही मन, और एक ही डायरेक्शन में सोचता है। कुछ बड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाए तो वो उसको मुस्कुराते हुए भी सॉल्व कर लेता है, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो आपका दिमाग जो है एक ही डायरेक्शन में काम करता है। आपका हार्मोन सिस्टम जब खुश होते हैं तो सारे क्या हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, जिसके कारण से आपका माइंड जो फोकस है एक ही डायरेक्शन में होता है। तो आप समझ गए होंगे, इसीलिए बोलते हैं हमेशा खुश रहिए। और खुशी होते होते आप हर सब्जेक्ट को पढ़िए, खुशी से पढ़िए, सब सब्जेक्ट को एंजॉय लेकर पढ़िए। मुझे उम्मीद है आप सभी मैथ में काफ़ी एंजॉय के साथ पढ़ते होंगे, और साथ ही साथ और बाकी सब्जेक्ट में भी आप एंजॉय के साथ पढ़िए, क्योंकि जब आप एंजॉय के साथ पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। और हमारे बताए हुए आप क्लास में जब एंजॉय के साथ पढ़ते हैं तो आपको क्लास में जो हम बताते हैं वो आप काफ़ी अच्छे से ध्यान रहता है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो पहले ही कर चुके हैं, 2 मिनट बातें हो गई आपके साथ। चलिए क्वेश्चन क्या है, आज भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज का क्लास और पिछले का क्लास जो आएगा क्वेश्चन सेगमेंट पे भी बेस्ड होगा। तो आज हम जैसे कल के क्लास में कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक उसी प्रकार आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन आपको इसलिए लेते हैं मैक्सिमम नंबर, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपको पता है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को भी आप सीखेंगे तो क्वेश्चन के थ्रू। इसलिए हम आपको हर चैप्टर में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जैसे कि टिर्गो में लिए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिए थे। आप क्लास पीडीएफ देख लीजिएगा हमारे चैनल को, जब आप खोलिएगा तो अबाउट सेक्शन में जाके आपको टेलीग्राम क्लास पीडीएफ लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको दिया हुआ है। और खुद से प्रैक्टिस करिएगा बनाने का। क्लास में तो हम बता रहे हैं, आप सीख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जब आप खुद से एक बार सेगमेंट मिलेगा आपको 50 क्वेश्चन का, तो आप जब आप खुद से ट्राई करेंगे सॉल्व करने का तो आपके अंदर का सोच है वो डेवलप होगा। वो आप सोचेंगे हम तो पढ़े हैं लेकिन कहाँ ध्यान नहीं आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट को किस तरह यूज करेंगे मिनिमम टाइम में बन जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके मन में चलेगा और आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए जैसा कि स्टार्ट करते हैं, तो जाइए और एक बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिए क्लास इलस्ट्रेशन को। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 से लेके कहाँ तक, इसी प्रकार चलते जा रहा है n into n plus 1 तक। ये आपको क्वेश्चन दे दिया, इसका सम पूछ रहा है निकालने के लिए। तो ये क्वेश्चन आप तो सॉल्व किए हैं और वीडियो पॉज करके बहुत से स्टूडेंट सॉल्व भी कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टीएन निकालेंगे, यानी कि लास्ट टर्म। टीएन निकालेंगे क्यों जनाब, टीएन तो हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, n into n plus 1, यानी कि n स्क्वायर प्लस n दिया हुआ है। टीएन मिल गया तो Sn तो इजिली मिल जाएगा। Sn बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ टीएन। हाँ, समेशन ऑफ कितना हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ n स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। समेशन ऑफ n स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, n into n plus 1
इंटू 2n+1 अपॉन 6 हो जाएगा। समेशन ऑफ n का क्या हो जाएगा, n इंटू n+1 होता है, हाँ होता है, बाय 2। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे, n इंटू n+1 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, n इंटू n+1 कॉमन ले लेंगे अपॉन 2, तो ये बच जाएगा आपको n इंटू n+1 अपॉन 2, कॉमन लेते ही आपको बच जाएगा 2n+1 अपॉन 3+1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2n+4 हो जाएगा, तो 2n+4 तो आपको सॉल्व करके हो जाएगा n इंटू n+1 इंटू 2n+4 हो जाएगा, तो यानी कि n+2 हो जाएगा। 2 हमने क्या ले लिए, कॉमन ले लिए इसमें से, यहाँ पे देखिए 3+1 4 हो गया, तो 2 कॉमन ले लेते n+2 हो गया, 2 कॉमन लेके 2 को बैलेंस कर दिए, अपॉन बट्टे में कितना हो गया 3, ये आपका सम का वैल्यू निकल गया। इतना तो आप जानते हैं, हाँ इतना आप सभी निकाल दिए होंगे, लेकिन आपको इसमें नया मेथड सिखाते हैं, सेकेंड मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वो क्यों सिखा रहे हैं, वो आपको आगे जब क्वेश्चन देंगे तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएगा ये क्यों सिखाए हम। तो चलिए सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले Tn लिखेंगे। कोई भी मेथड यूज कीजिए, सबसे पहले Tn आपको लिखना पड़ेगा। तो Tn कितना है आपका, n इंटू n+1 ये है। अब हम इसमें कुछ नया करते हैं, क्या नया करते हैं आप ध्यान से देखिएगा। इसका जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या है, n इंटू n+1, तो लास्ट टर्म के इससे पीछे वाले टर्म लिख लेते हैं और इससे आगे वाले टर्म को लिख लेते हैं अपने मन से। अब इससे पीछे इससे आगे वाले टर्म को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, बेसिक चीज, कॉमन डिफरेंस। देखेंगे ये सीरीज जो चल रहा है एपी में जो चल रहा है 1 2 3 4 5, ये किसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1, यानी कि हमें इससे आगे वाले टर्म कितना हो जाएगा, इससे पीछे वाले टर्म, n से पीछे वाले टर्म कितना हो जाएगा हमें n-1 मिल जाएगा, और इससे आगे वाले टर्म कितना मिल जाएगा हमें n+2 मिल जाएगा हमें n+2। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म के पीछे वाले टर्म यानी कि आखिरी वाले टर्म यानी कि n+1 के बाद वाले टर्म में से हम इस टर्म को माइनस कर देते हैं, n+2 माइनस n-1, ये हमने माइनस कर दिए। हमने क्या किए, आखिरी टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर दिए, यानी कि लास्ट टर्म के आखिरी टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर दिए, जैसे कि कल की क्लास में हमने पढ़े थे डिफरेंस करके। हाँ, कुछ तो स्टूडेंट को ध्यान आ गया होगा, वही डिफरेंस हम कर रहे हैं क्रिएट यहाँ पे। अब क्या करेंगे, देखिए n तो वेरिएबल कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमें, कांस्टेंट कितना बचा 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि हम 3 से डिवाइड कर देते, आपका बैलेंस हो जाएगा, ये बैलेंस हो गया। अब चलिए अब इसको देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे 1/3 कॉमन ले लिए, तो 1/3 कॉमन ले लिए तो कितना बचा हमें, n इंटू n+1 इंटू n+2 माइनस n-1 इंटू n और n+1। हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इन सभी को। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, अब Tn हमें मिल गया, वो भी किस टर्म में मिल गया, डिफरेंस के टर्म में मिल गया। अब हम क्या करते, कुछ नहीं, T1 का वैल्यू डालते हैं यहाँ पे। T1 कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 1 लेते ही कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 0 n-1, यानी कि 1-1 0 इंटू 1 इंटू 2, ये हो गया। फिर T2 ले लेंगे, तो T2 कितना हो गया 1/3 अपॉन नहीं इंटू 2 लेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 2 लेंगे तो 2-1 तो 1 इंटू 2 इंटू 3। इसी प्रकार T3 हो जाएगा कितना 1/3 कितना हो जाएगा T3 आपको 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4, ये हो गया। इसी तरह से चलते जाएगा, और इसके बाद हम डायरेक्ट लिख देते हैं लास्ट टर्म आपको पता है कितना है, ये 1/3 अपॉन नहीं इंटू n से लेके कहाँ तक चल रहा है, ये n इंटू n+1 इंटू n+2 माइनस n-1 इंटू n इंटू
n+1, ये आपको दिख रहा है लास्ट टर्म। अब देखिए अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कल क्लास में यही सीखे थे, डिफरेंस करके, डिफरेंस मेथड करके ऐड किए थे, आपको कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता था। तो चलिए इसी प्रकार अब इसको ऐड करेंगे। T1 T2 T3 से लेकर Tn तक का सम कितना हो जाएगा, Sn, हाँ 1/3 कॉमन आ गया। अब देखिए अब इसमें आपको कुछ दिख रहा है, बस आपको पकड़ने की जरूरत है। पैटर्न चल रहा है क्या, कैंसिलेशन का पैटर्न। डिफरेंस जब भी आप क्रिएट करते हैं कैंसिलेशन का पैटर्न, यानी कि टर्म को कैंसिल करने के लिए आप डिफरेंस क्रिएट करते हैं। देखिए कैंसिलेशन का पैटर्न चल रहा है, हाँ चल रहा है। क्या चल रहा है, प्लस माइनस, प्लस यहाँ कहीं माइनस होगा, ये प्लस ये माइनस, डायगोनली कैंसिल होते जा रहा है, प्लस माइनस, यहाँ कहीं इससे पीछे वाला टर्म होगा प्लस, यहाँ कहीं माइनस, कैंसिल हो गया। और ये आपको कितना हो गया, आपको कितना बचा, n इंटू n+1 इंटू n+2, और ये 0 इंटू 1 इंटू 2, तो 0 माइनस तो 0 ही हो जाएगा। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया। क्या यही आपका आंसर आया था, देखिए तो 1/3 n इंटू n+1 इंटू n+2, दोनों मेथड से सेम आंसर आया। और ये मेथड क्यों सिखाए ये आपको अभी तुरंत पता लग जाएगा, इसके पीछे रीजन क्या है। चलिए इसमें आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, इस मेथड क्यों सिखाए इसके लिए। चलिए जैसे कि हम आपको यहाँ पे क्लियर कर दे, इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, खुद से इसे ट्राई कीजिएगा वीडियो पॉज करके। 2 7 12 प्लस उसके बाद 7 12 17, इसी तरह चलते जा रहा है। आपको इसका सम निकालना है, n टर्म्स तक चलते जा रहा है, n टर्म्स तक चलते जा रहा है, ये इसका सम निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले Tn निकालेंगे। चलिए Tn निकालते हैं। इसका Tn कितना हो जाएगा, देखिए तो इसका एपी में चल रहा है ये सीरीज, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 है। इसका कॉमन डिफरेंस इस सीरीज में, जो सीरीज चल रहा है एपी में चल रहा है, और इसका कॉमन डिफरेंस 5 है, तो क्या हो जाएगा, 5 के साथ अब n चिपका देंगे, चिपका दिए। इसका फर्स्ट टर्म 2 है, इस फर्स्ट टर्म का ये फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, तो हमें 2 चाहिए, तो n का वैल्यू 1 लेते हैं तो 5 आ रहा है, लेकिन 2 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म ऐड करना पड़ेगा, तो -3 ऐड कर देते हैं, तो 2 मिल रहा है हमें। अब देखिए इससे अगला टर्म चाहिए तो 5 ऐड करके मिल रहा है, इससे अगला टर्म 5 ऐड करके मिल रहा है, तो इसका Tn टर्म में हम लिखेंगे तो इसका 5 ऐड करके कितना हो जाएगा आपको, 5n + 2, इसमें भी 5 ऐड करेंगे तो 5n + 7, ये आपका Tn टर्म मिल गया इस सीरीज का, लिख दिया आप। अब क्या करेंगे, ओहो आप समझ गए कि ये मेथड हम क्यों इस्तेमाल किए, सेकेंड मेथड क्यों, क्योंकि देखिए अब आप यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड जो सॉल्व किए थे इस क्वेश्चन को, फर्स्ट मेथड से हमने क्या किया था, समेशन ऑफ सिग्मा का लगाया था, समेशन का यूज किया था। तो यहाँ पे देखिए जब हम समेशन इसको प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 तो 25 इंटू 5 यानी कि कितना हो गया, 125, यानी कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने का 125n3, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, यानी कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद समेशन लगाना पड़ेगा। लेकिन आप पकड़ गए, इसी में आपको हम 4 टर्म दे दे तो क्या आप मल्टीप्लाई करते हैं n4 तक हो जाता है, 5 टर्म दे दे तो n5 हो जाता है, n6 हो जाता है। इतना मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है मिनिमम टाइम में नहीं, तो क्या करेंगे, हाँ डिफरेंस वाला मेथड, समझ गए आप, इसीलिए ये मेथड आपको सिखाए। तो इसका Tn टर्म लिखेंगे, डिफरेंस वाले मेथड से इसका Tn टर्म लिखेंगे। सबसे पहले इस लास्ट टर्म का हम इसके पीछे वाले टर्म देखेंगे, इसके पीछे वाले टर्म कितना हो जाएगा, इस लास्ट टर्म का पीछे वाले टर्म कितना हो जाएगा, 5n -5 हो जाएगा, तो -5n -8 हो जाएगा, और इसका आगे वाले टर्म कितना हो जाएगा, +5 ऐड करके मिल रहा है, तो यानी कि 5n + 12 हो जाएगा। अब इसका Tn टर्म लिखेंगे, Tn टर्म चलिए लिखते हैं, इसका क्या हो जाएगा, 5n -3 इंटू 5n + 2, 5n
प्लस 7 और क्या 5n प्लस 12 में से ये माइनस करना पड़ेगा, तो 5n प्लस 12 माइनस आखिरी टर्म में से पहला टर्म को माइनस करना पड़ेगा 5n माइनस 8। यही आप मेथड सीखे। अब क्या करेंगे 5n वेरिएबल टर्म बैलेंस हो रहा है, कांस्टेंट टर्म को बैलेंस करना है, तो कांस्टेंट टर्म कितना हो रहा है, कांस्टेंट टर्म आपको कितना आ रहा है, कांस्टेंट टर्म 12 प्लस 8 यानी कि 20। तो 20 को बैलेंस करने के लिए 20 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, 20 से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे आपको रीअरेंज कर लेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 1/20 और ये हो जाएगा आपको 5n माइनस 3 इंटू 5n प्लस 2 इंटू 5n प्लस 7 इंटू ये इससे इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5n प्लस 12 और माइनस कितना हो जाएगा माइनस 5n माइनस 8। इसी तरह से कहाँ तक चले जाएगा 5n प्लस 12 5n प्लस 17 तक चले जाएगा। ये हमने लिख लिए। 5n माइनस 8 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे से एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस 8 फिर 5n माइनस 3 फिर 5n प्लस 2 प्लस 5n प्लस 7 प्लस 5n प्लस 17 नहीं 7 है तो 7 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लिए। तो ये आप सीख गए। यहाँ पे हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या, अब वही घिसा पिता मेथड, 1 देंगे, t का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 लेते ही ये हो जाएगा आपको 2, ये हो जाएगा आपको 7, ये हो जाएगा आपको 12, ये हो जाएगा आपको 17। ये हो गया। माइनस 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा -3 हो गया। इसके बाद 1 लेंगे तो इंटू 2 -3 इंटू 2। उसके बाद 1 लेंगे तो 7 इंटू 7। फिर उसके बाद 1 लेंगे तो इंटू 12। ये हो गया। फिर t2 का वैल्यू लेंगे, t2 भी लिखेंगे इसी तरीके से। t2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/20। t2 लेंगे तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 तो यानी कि 7। यहाँ पे 7 में 5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12, 5 ऐड कर देंगे तो 17। यहाँ पे हमने फिर 5 ऐड कर देंगे तो 22, सही है। फिर इसके बाद ये आपको आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 लेंगे तो माइनस करके आएगा। तो देखिए 2 लेंगे तो 10 में से 8 गया तो 2, तो 2 बचा। 2 में हमें 5 ऐड करके अगला टर्म मिल रहा है, तो यानी 2 इंटू 7 इंटू 12 इंटू 17 हो गया। यही घिसा पिता मेथड, ये यहाँ से लेके कहाँ तक चले जाएगा n तक चले जाएगा, tn तक। इतना तो आप समझ गए हैं, ये हर क्वेश्चन में करना पड़ता है। अब देखिए इसमें भी कैंसिलेशन पैटर्न यूज हो रहा है, क्योंकि ये देखिए इसका प्लस ये माइनस कैंसिल हो रहा है डायगोनली, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे भी ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस, इसी तरह से ये आगे में प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है। इसका मतलब ये टर्म इसमें लास्ट टर्म का कैंसिल हो जाएगा। देखिए इसमें भी लास्ट टर्म का डिफरेंस वाले में लास्ट टर्म कैंसिल हुआ है, डिफरेंस वाले में लास्ट टर्म कैंसिल हुआ है, और फर्स्ट टर्म का भी डिफरेंस वाले में फर्स्ट टर्म कैंसिल हुआ है। लेकिन कल के क्लास में जो पढ़े थे तो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म कैंसिल होता था, लास्ट टर्म का लास्ट टर्म कैंसिल होता था। ओहो, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा है, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था वो कुछ अलग था, इससे थोड़ा चेंज था। वो रेसिप्रोकल करके दिया था और ये रेसिप्रोकल करके नहीं दिया हुआ है, सिंपल दिया हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ से एसन का वैल्यू कितना आ जाएगा हमें, यहाँ से आपको इसका एसन कितना आ जाएगा, t1 से tn तक का सम लेंगे तो एसन तो 1/2 तो सब में कॉमन आ जाएगा, 1/2 कॉमन आ गया। अब बचा कितना लास्ट टर्म, देखिए लास्ट टर्म कैंसिल हो रहा है, यानी कि लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म ये बचा प्लस में, और फर्स्ट टर्म बचा ये फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म बचा माइनस में। तो ये आप लिख सकते हैं कितना 5n माइनस 3 से लेके कहाँ तक 5n प्लस 12 तक, डायरेक्ट लिख दीजिए 5n प्लस 12 तक। इसके बीच में डैश डैश दे दिए ताकि इसके बीच में ये भी है। अब
यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस करके, तो -3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 12। ओहो, ये आपका SN का वैल्यू आ गया। तो इस सीरीज का SN का वैल्यू आप आ गया और इस सीरीज का भी SN का वैल्यू आ गया। अब देखिए पहले वाले सीरीज का हमने SN का वैल्यू ये निकाले और दूसरे जो सीरीज लिए 3-3 टर्म करके इससे ये निकाले, तो ये निकाले। अब इसमें भी कुछ कॉमन पैटर्न चल रहा है, जैसे कि पिछले क्लास में हमने कॉमन पैटर्न पकड़े थे। क्या पिछले क्लास में हम देख रहे थे, आपको अभी बताए, जैसे कि इसका फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो रहा है, लास्ट टर्म का लास्ट टर्म कैंसिल हो रहा है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी पिछले क्लास में भी फर्स्ट टर्म का क्या हो रहा था, लास्ट टर्म कैंसिल होता था, लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म। तो इसमें भी एक पैटर्न चल रहा है, तो वो क्या है उसको समझते हैं। इसको आप पकड़ लीजिए, डायरेक्ट इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें इतना नहीं सॉल्व करना है जनाब। आप कॉन्सेप्ट पकड़ लिए, प्रोसेस पकड़ लिए, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रिक मेथड। जैसे इसको चलिए इसको सॉल्व कर दे ट्रिक मेथड से। ये आप सीख गए इतना तक, इसका हम आंसर ध्यान में रखे हैं इसीलिए, क्योंकि जब ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आना चाहिए, तभी तो आप मानेंगे भैया ये तो नहीं आया, कैसे आप बता दी ट्रिक। हाँ, तो प्रूफ्ड के लिए तो चाहिए जनाब। तो इसका TN लाने देते हैं, इसका TN टर्म और उसका TN टर्म आपको दिया ही है। ये इसका SN तो रहने दीजिए। अब चलिए इसको ट्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं, जैसे कल के क्लास में हम सीखे थे। देखिए इसका TN टर्म हमें कितना दिया हुआ है, n-1 और n+2। हमें तो इसका SN निकाले इतना, तो कोई बात नहीं, इसका भी हम जैसे कि कल क्लास में सीखे थे वो बिल्कुल इसी प्रकार पहला का जो सॉल्व करेंगे ट्रिक से। ट्रिक खुद निकल के आया है, जो कि आप प्रोसेस जाने, जैसे कि इसमें देखिए कॉमन फैक्टर ये कट रहा है, दोनों में सेम प्रोसेस का यूज हो रहा है। इसका मतलब इसमें ट्रिक क्या निकल के आ रहा है। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म देखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, 1 इंटू 2 है, तो फर्स्ट टर्म के आगे वाले टर्म और पीछे वाले टर्म को लिख लेंगे। इसके 1 के आगे वाले टर्म कितना हो जाएगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका कितना है, 1, तो 1 - 1 किए तो 0 और 2 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसको तो आपको लिख ही लिए हैं, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब SN लिख देंगे डायरेक्ट। SN बराबर, अब देखेंगे आखिरी टर्म में से पहले टर्म को माइनस करेंगे, तो आखिरी टर्म इसका कितना हो गया, 3 - 0, तो कितना हो गया 3, तो 1/3 लिख देंगे, लिख दिए। अब क्या करना है, लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म को कैंसिल कर देना है और फर्स्ट टर्म के लास्ट टर्म को कैंसिल कर देना है। लास्ट टर्म के फर्स्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म ये लिखे हैं हम अपना एक्स्ट्रा, इसको कैंसिल कर देंगे। और फर्स्ट टर्म के लास्ट टर्म कितना है, 3 है, इसको कैंसिल कर देंगे। कितना बच गया हमें, तो कितना बच गया, ये पहले लिखेंगे, ये n इंटू n+1 और इंटू n+2। ये पहले क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये लास्ट टर्म का जो है फर्स्ट टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है, लास्ट टर्म कैंसिल हो रहा है। लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म कैंसिल नहीं होकर लास्ट टर्म कैंसिल हो रहा है, यानी कि लास्ट टर्म में हमें क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पे लास्ट टर्म पॉजिटिव आ रहा है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे और फर्स्ट टर्म के लास्ट टर्म को कैंसिल करके जो बचेगा वो लिख देंगे। तो कितना बचा, 0 × 1 × 2, यही बचा। देखिए ये आपका आ गया SN से डायरेक्ट। देखिए इसका यही फॉर्मूला आया था, ये फॉर्मूला नहीं, आंसर यही आया था और हमने निकाला, ये भी यही ट्रिक से यही आया। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसका भी यही आ जाएगा, यही नहीं आएगा, ये आएगा, ये आंसर नहीं आएगा, ये आएगा, क्योंकि इसका आंसर तो ये है। तो देखिए दूसरा पे जब लगाएंगे तो क्या होगा, हम सबसे पहले देखेंगे क्या, सबसे पहले नोट करेंगे फर्स्ट टर्म का आगे वाले टर्म से भी आगे वाला टर्म लिख लेंगे और पीछे वाले टर्म लास्ट टर्म के बाद वाले टर्म को लिख लेंगे। तो देखिए इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 2 × 7 × 12 है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 है, तो 2 से पीछे वाले टर्म कितना हो जाएगा, -3। 2 से पीछे वाले टर्म -3, इससे 2 से पीछे वाले टर्म कितना आ गया, यहाँ पे हमें -3 और 12 के माने कि 12 के बाद वाले टर्म कितना हो जाएगा, 5 ऐड करके 17। ठीक उसी प्रकार इसका तो लिख ही लिए है लास्ट टर्म का, यानी TN टर्म लिखेंगे लास्ट टर्म के पिछले टर्म
और फिर लास्ट टर्म के आगे वाले टर्म। तो ये लिख लिए। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म के लास्ट टर्म को कैंसिल कर देंगे, 17 को कैंसिल कर दिया, लास्ट टर्म के फर्स्ट टर्म जो लिखे हैं उसको कैंसिल कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले Sn लिखते हैं। Sn लिखने के लिए हम देखेंगे फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म कितना आ रहा है, 12 के बाद 17 आ रहा है, और 17 और इससे यानी कि आखिरी पीछे वाला टर्म 2 से पीछे वाला टर्म कितना आ रहा है, -3। तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 17 और -3 कितना हो जाएगा, हाँ 17 -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 20। तो 1/20। और क्या कैंसिल कर दिए हम, फर्स्ट टर्म के लास्ट टर्म को और लास्ट टर्म के फर्स्ट टर्म को। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को कैंसिल कर दिए तो कितना हो जाएगा, ये 5n - 3 से लेके कहाँ तक चले जाएगा आपको, ये 5n + 12 तक चले जाएगा। और माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में ये कैंसिल हो गया है तो कितना बच गया है, -3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 12। क्या यही आपका आंसर आया है, देखिए तो दोनों सेम आंसर आया है आपका। जब हम प्रोसेस से निकाले और जब फॉर्मूला ट्रिक यूज किए, तो इसे आप इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आप भी यहाँ से कुछ नया सीखे। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए करते हैं, उसके बाद आगे क्लास पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन कीजिएगा, अब इसमें आपको कितना भी टर्म दे देगा सीरीज का, इतना प्रोसेस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फर्स्ट टर्म के एपी में कॉमन डिफरेंस सबसे पहले देखेंगे, उसके पीछे वाला टर्म लिखेंगे, फर्स्ट टर्म में उसके आगे वाले टर्म लिखेंगे, ठीक। उसके प्रकार लास्ट टर्म दिया नहीं रहेगा तो उसको टीएन टर्म लिखना पड़ेगा अपने मन से, लिख करके फिर उसके बाद इसका आगे वाले टर्म लिख लेंगे और इसके पीछे वाले टर्म लिख लेंगे कॉमन डिफरेंस से। और लिख लेने के बाद इसके बाद लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म कैंसिल कर देंगे और फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म कैंसिल कर देंगे। और सबसे पहले देख लेंगे जो लास्ट टर्म लिखे हैं फर्स्ट टर्म का और फर्स्ट टर्म के पीछे वाले टर्म सबसे आगे वाले टर्म लिखे हैं एक्स्ट्रा -3, उन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे तो 20 आ रहा है, और 1/20 लिख करके और लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे कैंसिल करके। चलिए आप समझ गए होंगे। हम आपको इसमें कुछ एक क्वेश्चन और करवाते हैं। तो इस टाइप का कभी भी आपको क्वेश्चन दिखे, इतना प्रोसेस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और आप सीख गए होंगे, फिर भी आपको समझ में नहीं आया है, नहीं सीखे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि हम आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर कर सके आपके सभी डाउट को, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि 0 ने देखिए आपको ले लेते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इसी प्रकार n टर्म्स तक जा रहा है, इसका सम निकालने के लिए। चलिए खुद से कीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सम निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, Sn लिखेंगे। सबसे पहले हमें Tn लिखना पड़ेगा, तो Tn लिख लेते हैं। इसका Tn कितना हो जाएगा हमें, तो Tn लिखेंगे तो इसका देखेंगे कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 1 है तो n, देखिए 1 है तो 1 ऐड करके मिल जाएगा अगला टर्म, n+1 n+2 n+3, कितना 4 टर्म करके लिया हुआ है, तो 3 1 4 हो गया, इसका Tn हो गया। अब Tn लिख लिए। अब इसमें क्या करेंगे, Sn निकालने के लिए हमें इस फर्स्ट टर्म के आगे वाले टर्म लिखेंगे। आगे वाला टर्म कितना हो जाएगा, 0, कॉमन डिफरेंस इसका कितना है 1, इसके आगे वाला टर्म, इसके पीछे वाले टर्म 0 हो गया, इसके आगे वाले टर्म कितना हो जाएगा 4 से आगे वाले टर्म 1 ऐड करके 5 मिल जाएगा। और इसी प्रकार हम Tn टर्म में लिख लेंगे। Tn टर्म में कितना हो जाएगा, इसके पीछे वाले टर्म n-1 और इसके आगे वाले टर्म n+4, ये हो गया, हमें लिख लिया हम। तो अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंस लिखेंगे 1/, इसका डिफरेंस देखेंगे कितना हो जाएगा 5 - 0, तो कितना हो गया 5। और इसके आप क्या करेंगे, लास्ट टर्म के फर्स्ट टर्म को कैंसिल कर देंगे और फर्स्ट टर्म के लास्ट टर्म को कैंसिल कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को कैंसिल कर दिए। अब हम लिख देंगे लास्ट टर्म का n इंटू n+1 इंटू n+2 से लेके
लेके क्या लिख लेते हैं n+3 और n+4, और माइनस में कितना हो जाएगा, हमें माइनस में ये आ जाएगा, तो 0 × 1 × 2 × 3 तो क्या हो जाएगा 0। आप इसका सब निकालिएगा प्रोसेस से तो आपका सम इतना ही आएगा। तो चलिए आप ये सब आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। आपके लिए एक होमवर्क है, इसे आप खुद से सॉल्व करके लाइएगा। समेशन ऑफ r का वैल्यू 1 से लेके n तक, समेशन ऑफ i का वैल्यू 1 से लेके r, ये दोनों r एक ही है। इसके बाद समेशन ऑफ i तक j का वैल्यू 1 से लेके, ये कांस्टेंट टर्म है 1, इसका आप वैल्यू निकाल के लाइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए कल की क्लास में आप मिलते हैं, अब होमवर्क में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसमें और क्वेश्चन करेंगे। अब इसके आगे वाला कौन क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंस मेथड जो हम सीखे थे एपीजीपी का, तो वो डिस्कस करेंगे। चलिए धन्यवाद। और जैसे कि आपको फिर भी आपको समझ में नहीं आया है कहीं पे, आपके लिए कमेंट बॉक्स बना पड़ा है, बस आप क्वेश्चन पूछते रहिए। धन्यवाद। और शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा।